नमस्कार। आज हम सौर मंडल के बिल्कुल बाहरी अंधेरे कोनों में झांकने वाले हैं। एक सवाल है, क्या वहां सच में एक बहुत बड़ा अनदेखा ग्रह छिपा हुआ है? जिसे पहले लोग प्लैनेट एक्स कहते थे, आजकल प्लैनेट 9 नाम ज्यादा सुनने में आता है। हमारे पास इस पर कुछ काफी दिलचस्प जानकारी है, तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं। तो ये प्लैनेट 9 आखिर है क्या भला? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एक थियोरी है, एक ऐसे ग्रह की जो शायद पृथ्वी से 5 से 10 गुना ज्यादा भारी हो हाँ। और नेपच्यून से भी बहुत बहुत दूर सूरज का चक्कर लगा रहा हो। लेकिन ये बात आई कहाँ से? मतलब वैज्ञानिक अचानक ऐसा क्यों सोचने लगे? ये विचार असल में कुइपर बेल्ट से जुड़ा है। अच्छा, वो बर्फीली चीजों वाला इलाका नेपच्यून के पार? हाँ, बिल्कुल वही। वहां दर्जनों छोटी छोटी बर्फीली दुनियाएं हैं और उनकी कक्षाएं मतलब ऑर्बिट्स बड़ी अजीब हैं, झुकी हुई हैं और सब लगभग एक ही दिशा में झुंड बनाए हुए हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी अनदेखी चीज है जो उन्हें गुरुत्वाकर्षण से अपनी तरफ खींच रही हो, अच्छा। हाँ, और 2016 में कैलटेक के 2 खगोलवेद हैं, कॉन्स्टेंटीन बैटिगिन और माइक ब्राउन। उन्होंने गणितीय मॉडल से दिखाया कि कैसे एक 9वां विशाल ग्रह इन अजीब ऑर्बिट्स की गुत्थी सुलझा सकता है। लेकिन देखिए, इस पर शुरू में सवाल भी उठे। कैसे सवाल? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये ऑब्जर्वेशनल बायस हो सकता है। ऑब्जर्वेशनल बायस मतलब ये कि शायद हम सिर्फ उन्हीं चीजों को आसानी से देख पा रहे हैं जिनकी कक्षाएं ऐसी हैं, क्योंकि हमारी दूरबीनें आसमान में कुछ खास हिस्सों को ही ज्यादा देखती हैं, तो हो सकता है ये एक तरह का देखने का धोखा हो। अच्छा, ये भी मुमकिन है। बिल्कुल। या फिर एक और थ्योरी ये थी कि शायद अरबों साल पहले कोई तारा पास से गुजरा हो और उसने इन कक्षाओं को बिगाड़ दिया हो। पर मजेदार बात यह है कि हाल में जो नए विश्लेषण हुए हैं, ज्यादा डेटा के साथ, वो फिर से प्लैनेट 9 वाली बात को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ओह अच्छा। हाँ। तो वो जो शुरुआती शक थे बायस वाले, वो अब थोड़े कमजोर लग रहे हैं। अगर ये सच है तो कुछ बातें तो एकदम दिमाग घुमा देती हैं। जैसे कि ये पृथ्वी के मुकाबले सूरज से 400 से 800 गुना ज्यादा दूर हो सकता है। हाँ, सोचिए जरा। और वहां एक साल पृथ्वी के शायद 10,000 से 20,000 साल के बराबर। बिल्कुल, बहुत लंबा साल। और इसी भयानक दूरी और अंधेरे की वजह से इसे ढूंढना मतलब लगभग नामुमकिन जैसा काम है। अब ऐसे समझिए कि जैसे सैकड़ों मील दूर घुप अंधेरे में कोयले का एक टुकड़ा ढूंढना हो। बाप रे। हाँ, ये कुछ वैसा ही है। ये शायद एक बर्फीली सुपर अर्थ होगी या मिनी नेपच्यून जैसा कुछ, जो रोशनी ना के बराबर रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आजकल तकनीक भी तो कितनी आगे बढ़ गई है। जैसे वो हवाई में सुबारू टेलीस्कोप है और चिली में वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी भी तो शुरू होने वाली है जल्दी। हाँ बिल्कुल, उनसे उम्मीदें बहुत हैं। क्या वो इसे पकड़ पाएंगी? देखिए, वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी खास तौर पर बहुत ताकतवर है। वो पूरे दक्षिणी आसमान को बार बार स्कैन करेगी, तो उससे बहुत धुंधली और धीमी गति से चलने वाली चीजों को पकड़ने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। अच्छा। और नासा का टेस्ट मिशन भी है। वैसे तो वो एक्सोप्लैनेट खोजता है, पर क्या पता संयोग से ये भी उसके कैमरे में आ जाए। और एक बहुत ही वाइल्ड पर रोमांचक संभावना ये भी है कि जिसे हम प्लैनेट 9 समझ रहे हैं, वो शायद ग्रह हो ही ना। तो फिर शायद वो एक बहुत पुराना छोटा सा ब्लैक होल हो। क्या बात कर रही हैं? एक ब्लैक होल हमारे अपने सोलर सिस्टम में? अरे वाह, ये तो कहानी को और भी मजेदार बना देता है। खैर, वापस ग्रह पर आते हैं। अगर ये मिल जाता है, मान लीजिए, हाँ, तो ये सिर्फ एक और ग्रह की गिनती पढ़ने जैसा तो नहीं होगा, है ना? इसका महत्व क्या है असल में? नहीं, इसका महत्व कई ज्यादा बड़ा है, बहुत गहरा। ये हमारे सौर मंडल का जो इतिहास है ना, उसकी पूरी कहानी बदल सकता है। कैसे? हो सकता है ये ग्रह शुरू में अंदर कहीं बना हो और फिर बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों ने अपनी ग्रेविटी से इसे बाहर की तरफ फेंक दिया हो, जैसे कोई स्पेस बिलियर्ड्स का गेम हुआ हो। अच्छा। या ये भी हो सकता है कि हमारे सूरज ने इसे किसी पास से गुजरते हुए तारे से चुरा लिया हो। और तो और, ये इस बात की भी व्याख्या कर सकता है कि हमारा पूरा सौर मंडल सूरज के घूमने की धुरी के मुकाबले थोड़ा सा झुका हुआ क्यों है। अरे वाह, मतलब ये हमारे अपने घर, अपने सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ को ही बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं, यही अपने कॉस्मिक बैकयार्ड में भी। सोचिए ना, 2006 में हमने प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया था। हाँ, याद है। क्योंकि हमें उसके जैसे और भी बौने ग्रह मिले,
और अब हम ये सोच रहे हैं कि शायद पृथ्वी से 5-10 गुना बड़ा कुछ और भी वहीं बाहर अंधेरे में छिपा हो सकता है। सही बात है। ये ब्रह्मांड की विशालता और हमारे ज्ञान की जो सीमाएं हैं ना, उसका एक बड़ा सबक है ये। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्लैनेट 9 की पहेली अभी सुलझी नहीं है। नहीं, अभी नहीं। कई बड़े खगोलविद मानते हैं कि इसके होने के संकेत तो मजबूत हैं, परिस्थितिजन्य सबूत जिसे कहते हैं वो काफी आकर्षक हैं। हाँ, आकर्षक तो है। लेकिन जब तक कोई इसे सीधे देख नहीं लेता, इसकी तस्वीर नहीं मिल जाती, तब तक ये एक रहस्य ही बना रहेगा। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सौर मंडल के उन ठंडे, एकदम अंधेरे बाहरी इलाकों में ऐसे और कितने अनदेखे राज हमारे इंतजार कर रहे होंगे। कौन सी ऐसी चीजें वहां हो सकती हैं जो ब्रह्मांड को लेकर हमारी आज की जो समझ है उसे पूरी तरह से पलट कर रख दें। हमारी खोज की सीमा आखिर कहाँ तक है, ये सवाल बना रहता है।